हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल चार्ट का मीनिंग, टेबल और डायग्राम। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल स्टूडेंट नोट्स पर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स के बारे में जानना है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पर टॉपिक का नाम डालकर बाय स्टूडेंट नोट्स लिखकर सर्च कर सकते हैं। जैसे फिशबोन डायग्राम बाय स्टूडेंट नोट्स, चेक शीट बाय स्टूडेंट नोट्स, कंट्रोल चार्ट डायग्राम बाय स्टूडेंट नोट्स, तो आपको उसका वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कंट्रोल चार्ट डायग्राम के मीनिंग से। कंट्रोल चार्ट डायग्राम को शीहार्ट चार्ट और एसपीसी मतलब स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल चार्ट भी कहा जाता है। ये एक ग्राफ है जिसमें टाइम ऑर्डर के अकॉर्डिंग डेटा को प्लॉटेड किया जाता है, ताकि कंपनी ये स्टडी कर सके कि ओवर द टाइम मतलब समय के दौरान उसकी प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। एक कंट्रोल चार्ट में 3 लाइंस होती हैं। पहली सेंट्रल लाइन, जिसे एवरेज के लिए यूज़ किया जाता है। जितना भी हमारा डेटा है उसका एवरेज क्या है उसे हम सेंट्रल लाइन में कंसीडर करते हैं। सेकंड, अपर लाइन, जो कि अपर कंट्रोल लिमिट को रिप्रेजेंट करती है। तीसरी, लोअर लाइन, जो कि लोअर कंट्रोल लिमिट को रिप्रेजेंट करती है। तो चलिए कंट्रोल चार्ट की इन 3 लाइंस को अच्छे से समझते हैं। एक्स एक्सिस में टाइम को लिया जाता है, ये आवर्स, डेज, मंथ, ईयर में हो सकता है। वहीं वाई एक्सिस पर वैल्यू को लिया जाता है। अब वैल्यू की हेल्प से हम एवरेज को कैलकुलेट करते हैं। देन इसी वैल्यू की हेल्प से हम अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट को सेट करते हैं। देन हम अपने डेटा को इस कंट्रोल चार्ट में प्लॉट करते हैं और ये देखते हैं कि ओवर द टाइम इसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। कंट्रोल चार्ट में 2 तरह के वेरिएशन होते हैं। सबसे पहला कॉमन कॉज वेरिएशन, ये प्रेडिक्टेबल और कंट्रोलेबल होता है, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं दूसरा होता है स्पेशल कॉज वेरिएशन, ये अनप्रेडिक्टेबल और आउट ऑफ कंट्रोल होता है। तो भी कॉमन कॉज और स्पेशल कॉज क्या क्या हो सकते हैं, चलिए वो जान लेते हैं। कॉमन कॉज जैसे कि वेयर एंड टेयर, मशीनरी की देखभाल, ब्रेक, लेबर जहाँ पे उनके पास आधे घंटे का ब्रेक था उन्होंने 1 घंटे का ब्रेक ले लिया। मीटिंग, किसी मीटिंग में 1 आवर लगना था वहाँ पे 2 या 3 आवर लग गए। ये कॉमन कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से किसी प्रोसेस में डिले हो सकता है। वहीं स्पेशल कॉज हो गए पावर फेलियर। अब 1-2 दिन के लिए क्लाइमेट चेंज की वजह से ख़राब रहा मौसम तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई 2 दिन। ब्रेकडाउन ऑफ मशीन, मशीन ही ख़राब हो गई तो उस पर काम नहीं हो पा रहा है। इन्वायरमेंट चेंज, जैसे कि आज की सिचुएशन में जैसे हम फाइट कर रहे हैं कोविड के अगेंस्ट, तो ये एक इन्वायरमेंट चेंज आ गया जिसकी वजह से काफ़ी कंपनी बंद है और कुछ कंपनी में वर्क फ्रॉम होम है। फोर्थ है गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। तो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंजेस भी करती हैं और नए रूल्स एंड रेगुलेशन भी लेके आती हैं, जिसकी वजह से प्रोसेस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो कॉमन कॉज हमेशा अपर और लोअर लिमिट के अंदर अंदर ही होते हैं। तो जैसा हमने कंट्रोल चार्ट की इन 3 लाइन में बात की थी कि हम अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट को सेट करते हैं डेटा की हेल्प से। तो जो भी हमारे कॉमन कॉजेज़ होते हैं वो हमेशा अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के बीच में ही रहते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल होते हैं, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं प्रोसेस से। जैसे हमने बात की कि अगर कोई मीटिंग थी वो 1 घंटा चलनी थी, वो किसी रीज़न की वजह से 3 घंटे तक चल गई, तो उसकी वजह से प्रोसेस में कोई काफ़ी बड़ा चेंज नहीं आने वाला है। तो कॉमन कॉजेज़ अपर और लोअर लिमिट के अंदर ही होते हैं। इसका मतलब जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं वो प्रेडिक्टेबल पैरामीटर के अंदर हैं, तो किसी भी अर्जेंट चेंज की ज़रूरत नहीं है प्रोसेस के अंदर। वहीं स्पेशल कॉज वेरिएशन अपर और लोअर लिमिट के बाहर होते हैं। तो इस समय कंपनी एनालाइज करती है कि कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से स्पेशल कॉज वेरिएशंस आ रहे हैं, ऐसी क्या मिस्टेक्स हो रही हैं और कंपनी को उसमें क्या चेंजेस की रिक्वायरमेंट होगी उसे करेक्ट करने के लिए। तो चलिए अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कॉमन कॉज और स्पेशल कॉज की हमारी लाइफ से रिलेटेड, ताकि हम इसे बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाएँ। मान लीजिए आप कार ड्राइव करते हैं ऑफिस से घर के लिए, तो नॉर्मली ये आपके 20 मिनट लेता है, लेकिन सम डेज़ कॉमन कॉज की वजह से जैसे ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक जाम, आपको कम या ज़्यादा समय भी लग जाता है। नॉर्मल मतलब एवरेज टाइम जो हमने बात की थी कि सबसे पहले हम एवरेज लेते हैं, देन एक अपर देन लोअर लिमिट सेट करते हैं। तो यहाँ पे एवरेज होगा हमारा 20 मिनट,
तो कभी 15 मिनट्स भी लगते हैं, कभी 30 मिनट्स, तो ये अप डाउन आते रहते हैं। हमें पता है कि रेगुलरली हमें इनसे गो थ्रू होना पड़ेगा। कभी ट्रैफिक जैम कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, तो टाइम कभी कम भी लग सकता है, कभी ज़्यादा भी। लेकिन स्पेशल कोज वेरिएशन में रीज़न क्या हो सकता है, जैसे फ्लैट टायर, मतलब टायर पंचर हो गया, आप आउट ऑफ फ्यूल हो गए, इंजन डैमेज हो गया, ये डेली बेसिस पे नहीं होगा, कभी कभी होता है। तो ये स्पेशल कोज वेरिएशन होते हैं, ये प्रेडिक्टेबल नहीं होते हैं कि ऐसी चीज़ें होंगी। लेकिन इनकी वजह से क्या होगा, जो आप 20 मिनट तक ऑफिस में पहुंच जाते थे, या कभी फ्लक्चुएशन हो जाती थी टाइम में, कभी 15 मिनट, कभी 25 मिनट, वहीं पर आज आपको स्पेशल कोज वेरिएशन की वजह से 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर तक भी वेट करना पड़ सकता है। तो अब जानते हैं कंट्रोल चार्ट के स्टेप्स। सबसे पहले डेटा को कलेक्ट कीजिए, देन टेबल में अरेंज करके इसका एवरेज फाइंड आउट करें, देन अपर और लोअर कंट्रोल लिमिट्स को कैलकुलेट करें। इस डेटा को कंट्रोल चार्ट के एक्स और वाई एक्सिस पर ऐड करें। अगर आप चाहें तो इसमें डिफरेंट कलर और स्टाइल्स का भी यूज़ कर सकते हैं इसे और इफेक्टिव बनाने के लिए। अब क्योंकि हमारा कंट्रोल चार्ट बन चुका है, तो हमें नोट करना है आउट ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स। जो प्रोसेस हमारी अपर और लोअर कंट्रोल लिमिट के बाहर जा रही है, उन्हें हमें नोट करना है, इन्वेस्टिगेट करना है कि इसका रीज़न क्या है, ताकि हम एडजस्टमेंट को कर सकें और मिनिमाइज़ कर सकें एबनॉर्मलिटीज़ के रिस्क को। तो लास्ट में कवर करते हैं कंट्रोल चार्ट के डायग्राम को। तो इस चार्ट में हम स्टडी करेंगे फोर्ड कार की नंबर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। तो इसमें हमने 5 डे इंटरवल पर टोटल नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस्ड का डेटा लिया है। तो सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस पर टाइम मतलब नंबर ऑफ डेज़ को लिया। तो जैसा हमने कहा, इस चार्ट में हम 5 दिन के इंटरवल में टोटल नंबर ऑफ कार्स के प्रोडक्शन को लेंगे। तो नंबर ऑफ डेज़ में आप देख सकते हैं 5 डेज़, देन प्लस 5 10 प्लस 5 15। तो ये हमने 5-5 डेज़ के इसी तरह इंटरवल्स में टाइम को लिया है। वहीं दूसरी ओर एक्स एक्सिस में हमने इसका वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्शन को लिया है कि पहले 5 दिन में कितना प्रोडक्शन हुआ, देन अगले 5 दिन में कितना हुआ, देन अगले 5 दिन में कितना हुआ। देन हमने एवरेज लिया जो है 50, तो ये हमारा एवरेज है कंट्रोल लाइन। देन हमने अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट को कैलकुलेट किया। उसके बाद हमने इस डायग्राम को प्लॉट कर दिया अपने डेटा के अकॉर्डिंग। तो जैसा हमने स्टडी किया था कि जो भी नंबर हमारा अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के अंदर आएगा, वो सारा कंट्रोलेबल होता है, मतलब वो कॉमन कोज है। देन जो भी हमारा अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के बाहर रहेगा, वो स्पेशल कोज होता है, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक रेड डॉट जो कि अपर कंट्रोल लिमिट के बाहर है, वहीं दूसरा जो कि लोअर कंट्रोल लिमिट के बाहर है। तो ये स्पेशल कोज हैं। तो इस तरह से हमने 2 स्पेशल कोज को फाइंड आउट किया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जितने भी रेड डॉट हैं, ये तो अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के अंदर हैं, तो ये फिर आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गए। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि ये देखिए, ये ट्रेंड बिल्कुल एक तरफ ऊपर को जा रहा है। अगर इसमें फ्लक्चुएशंस होती, ऊपर नीचे या ऊपर ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे, तो इस तरह से अगर ये अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के अंदर होता तो ये रेड डॉटेड नहीं होता। तो यहाँ पे कंपनी को ये भी रीज़न चेक करना है कि किस वजह से ये ग्राफ ऊपर की तरफ को जा रहा है। अगर आप इन डेप्थ इसके बारे में समझना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे कोई एक्सेल वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने इसमें ज़्यादा कवर नहीं किया है एक्सेल दिखा के, क्योंकि अगर आपको इन डेप्थ समझना है तो ये काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी हमारे पॉइंट्स अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के बाहर होते हैं, वो स्पेशल कोज होते हैं, वो अनकंट्रोलेबल होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी पार्ट हमारा आउट ऑफ कंट्रोल है। तो इसमें कंडीशंस, एन नंबर ऑफ कंडीशंस हैं, काफ़ी कंडीशंस हैं, आपको इन डेप्थ हर एक चीज़ समझनी पड़ेगी। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू से समझा दिया कि एक्चुअल में कंट्रोल चार्ट है क्या और वो कैसे काम करता है। तो अगर आपको कंट्रोल चार्ट के बारे में समझना है तो इतना काफ़ी है। अगर आपको हर एक पॉइंट के बारे में इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो आप वो गूगल भी कर सकते हैं, यूट्यूब भी कर सकते हैं, उस पर आप समझ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर स्पेशल वीडियो बनाऊँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इस पर आपको अलग से वीडियो बना के ज़रूर शेयर करूँगा। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। इसी तरह की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।